हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथफोबिया हमारे चैनल में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने आपको सिखाया था कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो आज हम इस पार्ट में, लास्ट पार्ट में नेचर ऑफ द रूट्स आपको सिखाया गया था, उसके बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 का एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इसका जो रूट्स हैं उनका नेचर बताना है। यानी रूट्स नहीं निकालने हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। और मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि नेचर से मुराद ये होती है, नेचर के मायने ये होते हैं, नेचर का अर्थ ये होता है कि जो रूट्स निकलेंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, दो रूट्स निकलते हैं, तो वो एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे या होंगे ही नहीं रियल में। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें रूट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। और जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² + bx + c = 0 होती है। ठीक है भाई। अब इस केस में अगर आप देखें तो a की जो वैल्यू है, x² का कोएफिशिएंट हमारा a होता है, वो आपका 3 है यहाँ पर। अगर मैं b की बात करूँ तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है। ध्यान रखिएगा, 4√3, ये माइनस का साइन ज़रूर लगाइएगा, -4√3। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर c होगा, c हमारा कांस्टेंट होता है, वो प्लस का 4 है, यानी खाली 4। ठीक है। अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमने आपको बताया था लास्ट पार्ट के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, कैपिटल D से उसे डिनोट करते हैं, b² - 4ac। ये चीज़ हमारी कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। यही वैल्यू रूट्स का नेचर बताती है। ठीक है, कैसे निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो जो d आएगा मेरा, वो आएगा b का स्क्वायर, यानी -4√3 का स्क्वायर, -4 × a × c, यानी 3 × 4, यानी 3 × 4। आ गया आप लोगों को बात समझ में? इसे फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो जो बच्चे आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आएगा। अब ज़रा इधर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। -4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 ज़ा 48। ध्यान रखिएगा, 16 तिया 48, 48 आ गया। और ये माइनस का, देखिए 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा फिर से 48, तो माइनस का ये भी 48। तो पता ये चला हमें कि जो हमारा d निकल के आया है वो कितना आया है? 0। और आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac 0 के बराबर आता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? रूट्स, वो दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे सिंस b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 है, देयरफॉर जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। यानी जो भी इसके रूट्स निकल के आएंगे, इसको सॉल्व करना आपको मैंने सिखा रखा है फैक्टराइजेशन मेथड से भी, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर CBSE से वो टॉपिक एलिमिनेट हो चुका है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर था, आप यहाँ लिख के छोड़ देंगे। नेचर आप लोगों ने निकाल लिया कि रूट्स आर इक्वल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स बराबर आएंगे। अगर एक रूट आएगा 2 तो दूसरा भी 2, अगर एक आएगा 4√5 तो दूसरा भी 4√5। ठीक है। आइए इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला पार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट है, सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन। ठीक है। तो ये है आपका 2x² - 6x + 3। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा वो ax² + bx + का c = 0। अब कंपेयर कीजिए आप, तो देखा जाए तो a की जो वैल्यू है बच्चे वो आएगी 2, x² का जो कोफिशिएंट यानी जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट,
जो b की वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी -6, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, और जो c होगा हमारा वो कांस्टेंट यानी 3 प्लस का, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते, ठीक है। तो ये आपका तीनों चीज़ें आ गई। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू होती है b² -4ac, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आएगा बच्चों वो आएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू में c, ठीक है। 6 का माइनस और स्क्वायर साथ में नहीं रहते, अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस तो वो एक अलग बात है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि -2 है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, आंसर तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये जो बाहर ऑलरेडी लगा हुआ था वो कैरी हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा। तो इसको इवेल्युएट करते हैं, d की वैल्यू 36 आ गई, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो माइनस का 24। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखें तो 12 आंसर आएगा आपका। आगे बात समझ में? तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 12 आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, सिंस जो b² -4ac है आपका डिस्क्रिमिनेंट वो 12 आ रहा है। 12 का मतलब ये है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो मोर देन 0 है। तो जब ये मोर देन 0 आता है तो आपको बताया था जो रूट्स होंगे, जो सोल्यूशन होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग 2 3 4 5 इस तरह से आएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आ गई आपको बात समझ में? तो इसी के साथ जो हमारा अलजेब्रा का जो ये पार्ट था सॉल्व करने वाला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपको बता दी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लोगों को बता रखी है, समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला था आपका फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। सेकंड मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट। और जो तीसरा मेथड है वो लास्ट ईयर CBSE ने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी आपको एक बार रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। उसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये टॉपिक था नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर बताने के लिए, यानी बिना निकाले ये बताने के लिए कि जो 2 रूट्स निकल के आएंगे वो बेसिकली बराबर होंगे, अनइक्वल होंगे, या फिर होंगे भी या नहीं होंगे रियल में। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।